हेलो। तो आ गए हम फिर से एक एसपी वीडियो लेके। इसमें हम आइडेंटिटी शिफ्टिंग सीखेंगे। तो चलो डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे ऑब्सेस्ड हो जाए, तुमको मैसेज करे, आगे से तुमसे इनिशिएट ले, ठीक है। लेकिन अभी इस वर्ल्ड में तुम्हें क्या दिख रहा है कि वो तुम्हें भाव नहीं देता, वो तुमसे दूर है, वो तुमसे इंटरेस्टेड ही नहीं है तुम्हें बात करने से। अब जैसा कि आप सब लोगों ने एक मल्टीवर्स थ्योरी पढ़ी होगी, पहले भी मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी, आज फिर से बना रही हूँ। मल्टीवर्स की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, मतलब कि देयर इज़ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड में, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखो, वहाँ पे अब तुम मान लो कि तुम्हारे 2-3 वर्जन है। एक वर्जन है जहाँ पे तुम एसपी के पीछे पागल हो, वो तुम्हें भाव नहीं देता। एक वर्जन है जहाँ पर तुम एसपी के पीछे पागल हो, वो तुमसे बात तो करता है पर तुम्हें कमिटमेंट नहीं देता। एक वर्जन है जहाँ पर एसपी तुम्हारे पीछे पागल है पर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। और एक वर्जन है जहाँ तुम दोनों हैप्पीली रह रहे हो। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 4 वर्ल्ड हैं जहाँ पे ये 4 वर्जन तुम्हारे पॉसिबल हैं। लेकिन अभी तुम अपने किस वर्जन में हो? पहले वाले में, जहाँ तुम उसके पीछे पागल हो पर वो तुम्हारे पीछे नहीं पागल है। अब तुम क्या करो, देखो तुम्हारे इस वर्जन की आइडेंटिटी को देखो, थॉट्स को देखो, लिखो उन्हें कि इस आइडेंटिटी से तुम्हारे क्या थॉट्स आते हैं, तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है, तुम कैसा फील करती हो। अब तुम थोड़ी देर शांति से सोचो अपने उस वर्जन के बारे में जहाँ पे तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे टुवर्ड्स पागल है, जहाँ पर तुम उसके लिए में इंटरेस्टेड नहीं हो लेकिन वो एकदम बेपनाह मोहब्बत तुमसे करता है। अब उस टाइम पे तुम्हारी आइडेंटिटी कैसी होगी, तुम्हारे अंदर क्या कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हारा क्या एटीट्यूड होगा, तुम्हारा क्या थॉट होगा उस पर्सन को लेके, वो सारा लिखो। अब ये 2 डिफरेंट तुम्हें आइडेंटिटी मिल गई, ये 2 डिफरेंट तुम्हें थॉट्स प्रोसेस मिल गए। एक का थॉट प्रोसेस अलग है, दूसरे का थॉट प्रोसेस अलग है। एक का बिहेवियर अलग है, दूसरे का बिहेवियर अलग है। एक की आइडेंटिटी अलग है, दूसरे की आइडेंटिटी अलग है। यहाँ तुम्हें 2 वर्जन मिल गए, एक जहाँ तुम उसके पीछे पागल हो, दूसरा जो वो तुम्हारे पीछे पागल है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपनी इस रियलिटी में, इस 3D वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में जहाँ तुम जी रहे हो, इस वर्ल्ड में तुम्हें अपनी आइडेंटिटी इस ए आइडेंटिटी से उस बी आइडेंटिटी में शिफ्ट कर देनी है। जहाँ पे तुम उसके पीछे पागल थी, उस टाइम पे तुम्हारी आइडेंटिटी, थॉट और बिहेवियर क्या थे, वहाँ से तुम्हें शिफ्ट कर देना है खुद को उस जगह पे जहाँ पर वो तुम्हारे पीछे पागल है। उस टाइम पे तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तुम्हारे थॉट्स क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। और ये सब होगा कैसे? ये होगा कॉन्शियसली। तुम्हें वो जो तुम एक लिस्ट तैयार करो कि वो किस तरीके से बिहेव करती होगी लड़की जिसके पीछे वो पागल होगा। अब तुम्हें अपनी डेली लाइफ में उस बिहेवियर को एडॉप्ट करना है, वैसा ही सोचना है, वैसा ही बिहेव करना है। अभी तुम क्या करते हो, अभी तुम उस पार्टनर के पीछे भागते हो पागलों की तरह, उसको स्टॉक कर रहे हो, उसकी उसने मुझे यहाँ से ब्लॉक कर दिया, उसको अलग अलग नंबर से मैसेज कर रहे हो, अलग अलग जगहों से देख रहे हो, दोस्तों से कह रहे हो यार वो मेरे बारे में सोचता नहीं है क्या, यार यार जरा देखो ना, क्या उसने मेरे बारे में कुछ बोला, क्या क्या वो मेरे को याद करता है क्या। तुम इस तरीके से तुम देख रहे हो। इस चीज़ को तुम शिफ्ट कर दोगे कि यार मुझे तो पता है यार वो मेरे बारे में सोचता रहता है, मुझे तो पता है यार वो पागल है, अरे यार वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है यार, वो उसको लाइफ में कोई और है ही नहीं यार, वो मेरे लिए पागल है, मैं क्या करूं यार। वो वाला वर्जन अडॉप्ट करो तुम अपना। देखो, अंडरस्टैंड करो, तुम्हारी 4 अलग अलग आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही थी। तुमने अभी अपनी उस पहली आइडेंटिटी को सिलेक्ट कर रखा है, पर अब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि तुम अपने उस 4th वाली आइडेंटिटी को चूज कर रहे हो। तुम अपने 5th आइडेंटिटी को भी चूज कर सकते हो जहाँ पे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम ऐसा एक कहीं से भी तुम किसी एक्टर को लो, किसी एक्ट्रेस को लो, करेक्टर को उठाओ, उसको देखो कि वो कैसे बात करता है, वो कैसे बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इंटरनेट पे वो कौन है, करण और तेजस्वी, ऐसे कुछ नाम है ना, तेजू, करण तेजू, वो दोनों देखो, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। अब तुम उनको देखो कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं। अगर तुम्हें एक ऐसा वर्जन चाहिए जहाँ तुम दोनों बैलेंस हो, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो वो वर्जन तुम देखो। देखो सामने वाले को वो उसकी बिहेवियर कैसा है, उसका थॉट कैसा है, उसको तुम अडॉप्ट करो। तुम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को चूज कर रहे हो। अभी तक तुमने एक दूसरी आइडेंटिटी को चूज रखा था, अब तुम कॉन्शियसली अपनी एक नई आइडेंटिटी को चूज कर रहे हो, तुम उसमें जीना चाहते हो, तुम उसमें जी रहे हो। अब मुश्किल क्या होता है? मुश्किल होता है 3D में वो चीज़ें ना दिख पाना। जब तुमने कॉन्शियसली उस चीज़ को चूज़ करा, अब तुमने 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, तीसरे दिन तुम्हें कुछ नेगेटिव दिख गया, वहीं तुम पागल हो गए कि अरे यार यार मैं सब कुछ कर तो रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा, अब क्या करूँ यार, सब कुछ बेकार हो रहा है, वो किसी और के साथ जा रहा है, उसकी एंगेजमेंट होने वाली है, उसको कोई और लड़की मिल गई है, थर्ड पार्टी में है, उसने ये कर दिया वो कर दिया।
हो गई यही गलती तुमसे, हो गई। क्योंकि जब तुम अपने आप को चेंज करते हो ना, तो दुनिया की सारी नेगेटिव चीज़ें तुम्हें एकदम दिखने लगती हैं। और ये सच में होता है, ये जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है ना, वो सब यही सेम चीज़ बोलेंगे। आप किसी को भी सुन लो कि जब तुम एक नई अप वर्जन को चूज़ करते हो तो पुराना वर्जन जो है ना वो फाइट बैक करता है। वो तुम्हें हर नेगेटिव चीज़ दिखाता है कि भाई ये वर्जन है तेरा, तू कहाँ जा रही है, तू गलत रास्ते में जा रहा है, तू अपने इस वर्जन पे वापस आ। वो तुम्हें हर गलत चीज़ दिखाएगा, तुम्हें गंदा सा गंदा महसूस कराएगा, तुम्हारा नर्वस सिस्टम एकदम पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा कि भाई ये चीज़ें क्या हो रही हैं, क्योंकि ये तो हमने लिया ही नहीं था ना, ये तो हमारी आदत ही नहीं है। वो नए वर्जन को तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा नर्वस सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो वो कहते हैं ना कि वॉमिट करने की कोशिश करता है कि नहीं भाई हमें पुराना ही चाहिए, हमें उस पुराने की आदत है। अब ऐसे में तुम क्या करते हो, तुम अपने उस नए वर्जन को छोड़ के वापस अपने उस पुराने वर्जन में चले जाते हो, उस पुरानी आइडेंटिटी में। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे तुम्हें अपनी रियलिटी को इग्नोर मारना है। वहाँ पे तुम्हें एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के बाहर आना है कि यार भाड़ में जाए, अगर मैंने आज नहीं चेंज किया ना, आज मैं इससे डर गया तो मतलब मैं कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, मैं कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। उस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हें डिसाइड करना है कॉन्शियसली कि तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करोगे या तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल करेगा। पता है क्या, जब मैं अपने हाई स्कूल में थी तब मेरे एक सर हुआ करते थे, मैथ्स टीचर। वो हमेशा कहते थे कि मन बहुत चंचल होता है, मन तुम्हें कंट्रोल करता है, और जिस दिन तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, उस दिन तुम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ पे सक्सेस पालोगे। तो वही चीज़ मैं आज तुम लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो तुम्हारा मन है ना, वो बहुत चंचल है, वो तुम्हें अपने आप को बदलने ही नहीं देगा, वो नहीं बदलने देगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें कॉन्शियसली अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि एट द एंड क्रिएटर तुम हो। जब तुम कॉन्शियसली ये चीज़ डिसाइड कर लेते हो कि भाड़ में जाए दुनिया में क्या दिख रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे अपने उस नए वर्जन में परसिस्ट करना है, मतलब करना है बस, वहीं से तुम्हें चेंजेस आने लगते हैं। शुरुआत के एक हफ्ते बहुत डिफिकल्ट कटेंगे, सच बता रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट। ऐसा लगेगा कि सब कुछ एकदम नरक जैसा है, हेल जैसा है, मुझसे कुछ सहन नहीं हो रहा। लेकिन उस एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे जो रिलीफ महसूस होगा, धीरे धीरे जो तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस महसूस होगा, धीरे धीरे तुम्हें मूवमेंट्स दिखेंगे ना, वो एक्चुअली में तुम्हें हैप्पीनेस देंगे। तो एक बार इस जो मैंने अभी समझाया है इसको ट्राई करके देखो। ज़्यादा नहीं कहती, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 30 डेज़, अगर 30 डेज़ में तुम्हें 1% चेंज ना दिखे, तुम आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। जो बोलना हो कमेंट में बोल देना, कुछ गलत तुमको रिप्लाई नहीं किया जाएगा। बट 30 दिन पूरी ऑनेस्टी के साथ ट्राई तो करो। अगर तुम खुद में या ट्राई नहीं करोगे, अगर तुम खुद में चेंज नहीं लाना चाहोगे, तो कैसे वो तुम्हारे लिए वर्क करेगा। तुम 100 वीडियोज़ देखोगे, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बूस्ट आएगा, तुम एक दिन करोगे, दूसरे दिन छोड़ दोगे। तुम्हें 3-4 टास्क बोले जाएंगे कि तुम्हें दिन में 4 बार अफर्मेशंस करनी है, तुम कहोगे यार अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लूँगा, अभी ये नहीं है, बाद में कर लूँगा, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में कर लूँगा। नहीं करोगे, नहीं रिजल्ट मिलेगा। फिर तुम बोलोगे कि लॉ ऑफ एजम्पशन वर्क ही नहीं करता, मैनिफेस्टेशन जैसे कुछ होता ही नहीं है। नहीं होता है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये चीज़ वर्क कर रहा है। अगर तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तुमने ऑनेस्टी के साथ उस चीज़ को नहीं अप्लाई किया। बाकी टेक इट एज अ चैलेंज, नेक्स्ट 30 डेज तक अपने उस नए वर्जन में परसिस्ट करो और फिर आके कमेंट बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ। बाकी तब तक के लिए बाय, टेक केयर।